किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम सोयाबीन में पहले स्प्रे के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर आप सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सोयाबीन की फसल में कम से कम 3 बार कीटनाशक और फफूंदीनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि सोयाबीन की फसल में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के कीट और रोगों का अटैक होता है, जिनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप सोयाबीन में समय समय पर आवश्यक स्प्रे नहीं करोगे तो उससे सोयाबीन की पैदावार 30 से 40% तक कम हो सकती है। तो इस वीडियो में हम सोयाबीन की फसल में पहले स्प्रे के बारे में डिटेल से बात करेंगे, मतलब कि सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कितने दिनों की अवस्था पर करना चाहिए और पहले स्प्रे में कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, दवाओं का डोज कितना रखना चाहिए और स्प्रे करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आए हैं उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, चलिए अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कितने दिनों के बाद करना चाहिए। तो जब सोयाबीन की फसल 20 दिनों से ऊपर की होती है उस समय पर सोयाबीन की फसल में छोटी छोटी सेमी लूपर इल्लियों, तंबाकू इल्ली, रिंग कटर, व्हाइट फ्लाई और हरा तेला जैसे रस शोषक कीट और इल्लियों का अटैक होता है। इसके साथ ही एंथ्राक्नोज, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लास्ट और ब्लाइट जैसे फफूंद रोगों का अटैक भी होता है। तो इन कीट और रोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको 20 से 30 दिनों के आसपास सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपके सोयाबीन में इन कीट और रोगों का अटैक नहीं हो रहा है फिर भी आप प्रिवेंटिव के तौर पर पहला स्प्रे जरूर करें, क्योंकि प्रिवेंटिव स्प्रे करने से आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। अब अगर बात करें कि पहले स्प्रे में कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको 2 प्रकार की कीटनाशक और 1 प्रकार की फफूंदीनाशक का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक के रूप में आप 1 एकड़ के लिए 24 ग्राम सिजेंटा कंपनी की एविसेंट कीटनाशक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, एविसेंट कीटनाशक में टेक्निकल होता है इमामेक्टिन बेंजोइट 5% और ल्यूपिनुरोन 40%। ये दवाई WG फॉर्मुलेशन में आती हैं। किसान भाइयों, एविसेंट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो सोयाबीन की फसल में लगने वाली छोटी बड़ी सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल कर लेगी, और यह दवाई विजिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसके कारण अधिक टेम्परेचर में भी इस दवाई का अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और इसके साथ आप 1 एकड़ में 20 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70% WG टेक्निकल वाली कीटनाशक का प्रयोग भी जरूर करें, क्योंकि इमिडाक्लोप्रिड के प्रयोग से सोयाबीन की फसल में लगने वाले हरा तेला, सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे रस शोषक कीट खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर फफूंदीनाशक के बारे में बात करें तो इसके लिए आप टाटा कंपनी की मास्टर का प्रयोग कर सकते हो। मास्टर में टेक्निकल होता है मेटालेक्जिल 8% प्लस मैनको जो 64%, और मास्टर की मात्रा रखना चाहिए 300 ग्राम प्रति एकड़। किसान भाइयों, अगर आप सोयाबीन की फसल में पहले स्प्रे के रूप में इन तीनों दवाओं का प्रयोग कर लेते हो तो आपके सोयाबीन की फसल में कीट और रोगों का अटैक नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके सोयाबीन की फसल की ग्रोथ कम है, आपको ऐसा लगता है कि आपको टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए, तो आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए 1 एकड़ में 300 ml बायर कंपनी के एम्बिशन टॉनिक का प्रयोग कर सकते हो। अगर बात करें कि स्प्रे किस प्रकार से करना चाहिए और स्प्रे करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, तो जब आप स्प्रे करने जाते हो तो स्प्रे के 2 से 3 घंटे के दौरान बारिश नहीं होना चाहिए, और आप 1 एकड़ में कम से कम 150 लीटर पानी का प्रयोग करें और कहीं पर दोबारा स्प्रे ना करें, और इन दवाओं का डोज कम या ज़्यादा ना रखें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने बात की है सोयाबीन की फसल में पहले स्प्रे के बारे में। क्या आपने अपने सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कर दिया है? अगर कर दिया है तो कमेंट करके अवश्य बताइए, और आप पहला स्प्रे कितनी दिनों की अवस्था पर करने वाले हैं कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।